आखिर ये टॉयज आर्मी अपने ओनर की मौत का बदला कैसे लेती है, चले जानते हैं इस वीडियो के अंदर। कहानी की स्टार्टिंग में हमें जेसन नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि वो एक हिटमैन है और वो पैसों के लिए लोगों की जान लेता है। यहाँ पर वो जिस आदमी को मारने के लिए आया होता है वो उसे दूरबीन से देखने लगता है। दरअसल वो जिस आदमी को मारना चाहता है वो बहुत बड़ी टॉयज कंपनी का मालिक है और वो काफी मालदार है। उस आदमी के हाथ में एक गुड़िया होती है जिसे वो तैयार कर रहा होता है। अब जेसन अपने चेहरे पर मास्क पहनकर उस आदमी को मारने के लिए निकल पड़ता है, लेकिन बिल्डिंग के बाहर कुछ गार्ड होते हैं जो उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो एक एक करके सभी गार्ड्स को मारकर सिक्योरिटी रूम में पहुंच जाता है और वहां जाकर वो सभी कैमरों को ऑफ कर देता है। अब जेसन अपने चेहरे से मास्क उतारकर उस टॉय कंपनी के ओनर के पास पहुंच जाता है और वो तुरंत उसे शूट कर देता है, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। अब जेसन उस गुड़िया को अपने हाथ में उठा लेता है जो कि टॉयज कंपनी के ओनर ने अभी अभी बनाई होती है। यहाँ पर उसे एक टूटी हुई तस्वीर मिलती है जो कि उस टॉय कंपनी के ओनर की मॉम की थी और उस तस्वीर के नीचे कुछ लिखा होता है, लेकिन जेसन उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। अब वो उस टॉय डॉल को लेकर फ्लाइट में बैठ जाता है और अपने घर आने लगता है और उसके साथ ही वो अपने क्लाइंट को भी बता देता है कि मैंने उस आदमी को मार दिया है। अब जेसन जैसे ही एयरपोर्ट पर पहुंचता है वो देखता है कि मैंने जिस आदमी को मारा है उसकी खबर पूरे शहर में फैल चुकी है। यहाँ पर वो एक लड़की को देखता है जिसके हाथ में टॉय होता है और ये वैसा ही टॉय है जिसको उसने टॉय कंपनी के ओनर के घर पे देखा था। ये देखकर वो थोड़ा हैरान भी हो जाता है, लेकिन वो इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देते हुए और लोगों को देखने लग पड़ता है। लेकिन बहुत सारे लोगों के पास वही टॉयज थे जैसे कि उस टॉय कंपनी के ओनर के घर पर पड़े हुए थे। अब जेसन अपने घर पहुंचता है और उस टॉय डॉल को अपने घर के एक कमरे के अंदर रख देता है जो कि उस मरने वाले आदमी के घर से लाया था। वो जिस आदमी का मर्डर करता है उसके घर से कुछ न कुछ चीज उठा कर ही लाता है ताकि वो उस आदमी की यादगार के तौर पर लाता है। जेसन काफी थक चुका था इसलिए वो सोफे पर ही सो जाता है, लेकिन आधी रात को उसके घर की बेल बजती है। जब वो कैमरे से अपने दरवाजे को चेक करता है तब वहाँ पर उसकी दोस्त होती है जिसके हाथ में कुछ बॉक्स होता है, लेकिन जेसन दरवाजा नहीं खोलता जिसकी वजह से वो लड़की बॉक्स यहाँ पर रख कर चली जाती है। अब उस लड़की के जाने के बाद जेसन उस बॉक्स को अपने घर ले आता है और वो बॉक्स खोलते समय काफी डर रहा था क्योंकि उसे नहीं पता होता कि इस बॉक्स के अंदर क्या है। बॉक्स के ऊपर एक नोट लिखा हुआ था और उसके नीचे एक सिग्नेचर भी था और ये सिग्नेचर सेम वैसा ही था उस आदमी की माँ की तस्वीर के ऊपर था। जेसन उस बॉक्स को खोलते समय काफी डर रहा था। उसके बाद वो हिम्मत कर ओपन कर देता है बॉक्स को और बॉक्स के अंदर वैसा कुछ भी नहीं था जैसा वो सोच रहा था और उस बॉक्स के अंदर एक आर्मी होती है जिसके पास अपनी गन्स और हेलीकॉप्टर्स होते हैं। अब जेसन जब किचन में होता है तो टॉयज आर्मी का बॉक्स अचानक से नीचे गिर जाता है। ये देखकर जेसन काफी हैरान होता है क्योंकि उसने बॉक्स को काफी अच्छे से रखा था, इसलिए वो नीचे कैसे गिर सकता है उसको समझ नहीं आ रही होती। जेसन जब उस बॉक्स के पास आकर देखता है तो तब उसे मालूम होता है कि उस बॉक्स के अंदर से टॉय आर्मी गायब हो चुकी है। ये देखकर वो और भी ज्यादा परेशान हो जाता है। इसके साथ उसके घर में कुछ अजीब चीजें होने लगती हैं, जैसे कि उसके घर के पर्दे खुद ही मूव करने लगते हैं और घर की लाइट खुद ही ऑन ऑफ होनी शुरू हो जाती है। जेसन की नजर एक केबल पर जाती है जिसे काट दिया गया था और तब भी एक सोल्जर आकर उसके पैर के ऊपर हमला करता है। जेसन अपने पैर से उस हथियार को निकालकर जब देखता है तब वो समझ जाता है कि इन सब चीजों के पीछे उस टॉय आर्मी का हाथ है। वो जैसे ही अपने टेबल के नीचे झांक कर देखता है जितनी भी टॉयज आर्मी थी वो उस टेबल के नीचे से उस आदमी के चेहरे पर फायर करना शुरू कर देते हैं, इसलिए वो तुरंत पीछे हट जाता है। टॉयज आर्मी जेसन की तरफ एक छोटी सी मिसाइल छोड़ती है जो मिसाइल उसकी टांग को जाकर लगती है और उस मिसाइल की वजह से जेसन की पैंट में आग लग जाती है। जेसन उस टॉय आर्मी से बचने के लिए बाथरूम में चला जाता है। यहाँ पर वो देखता है कि उसके टांग पर बहुत ज्यादा चोट लग चुकी है और उसके चेहरे पर भी बहुत छोटी छोटी गोलियां लगी हुई है। जेसन बाथरूम के अंदर से ही एक छोटा सा मिरर लेकर उस टॉय आर्मी को देखने लग पड़ता है और वो देखता है कि वो टॉय आर्मी उसके घर में अंधेरा करने के लिए सारी लाइट्स ऑफ कर रही है। एक सोल्जर जेसन को देख लेता है, इसलिए वो सोल्जर उस मिरर पर हमला कर देता है जिससे वो शीशा टूट जाता है। अब जेसन फुल गुस्से में अपनी गन लेकर बाहर आता है और इधर उधर गोली चलाने लग पड़ता है, लेकिन वो जितने भी सोल्जर थे वो सारे सोफे के नीचे छुपे होते हैं। जेसन की गोलियों को उनके ऊपर कोई असर नहीं होता है। जेसन अपने किचन कैबिनेट में जाकर एक बड़ी सी गन उठाकर ले आता है और उनके ऊपर लगातार गोली चलाने शुरू कर देता है जिससे वो टॉय आर्मी शांत हो जाती है और इसी बात का फायदा उठाकर जेसन सोफे के सारे कुशन हटा देता है और सोफे को छल्ली कर देता है, जिसके बाद वो सोफे को उल्टा देता है और देखता है कि बहुत सारे सोल्जर्स मारे जा चुके हैं और जो सोल्जर्स जिंदा बचे थे वो अपने साथियों की मदद कर रहे थे। वो अपने सभी सोल्जर्स को जीप में बिठाकर वहाँ से
भागने की कोशिश करते हैं। ये देखकर जेसन को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता है। अब वो बहुत सारे सोल्जर्स को अपने पैर की मदद से कुचल देता है, लेकिन जो सोल्जर जिंदा बच गए थे वो अब भी जेसन के ऊपर हमला कर रहे थे, लेकिन उनकी फायर का कुछ खास असर नहीं होता जेसन के ऊपर। लेकिन जब जेसन उनके ऊपर गोली चलाता है तो उसकी एक गोली से ही बहुत सारे सोल्जर्स मारे जाते हैं। अब जेसन को लगता है कि सभी सोल्जर्स मार चुके हैं, लेकिन तभी वो पीछे मुड़कर देखता है तो टॉयज आर्मी के 3 हेलीकॉप्टर उस पर हमला करने के लिए आ रहे थे और वो उसके ऊपर अपनी छोटी छोटी मिसाइल से हमला कर देते हैं। इसलिए जेसन उसे बचने के लिए फिर से बाथरूम में छुप जाता है और यहाँ पर वो देखता है कि उन टॉयज आर्मी के हमले की वजह से वो बुरी तरह से जख्मी हो चुका है। उसके हाथों और फेस पर जितनी भी जख्म हो चुके थे वो उनको अच्छे से साफ करने लगता है। अब जेसन सुबह तक वॉशरूम में रहने का फैसला करता है क्योंकि ये उसकी सेफ्टी के लिए बहुत जरूरी था। लेकिन तभी एक हेलीकॉप्टर वॉशरूम का दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाता है और जेसन के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन जेसन के हाथ में एक टॉवल था जिसकी मदद से वो उस हेलीकॉप्टर को पकड़ लेता है और उसके बाद वो उस हेलीकॉप्टर को अपने टॉयलेट के अंदर डाल देता है। जेसन उन सोल्जर्स को फ्लश करने की कोशिश करता है, लेकिन वो सोल्जर्स इतनी आसानी से मरने वाले नहीं थे, इसलिए वो अपना हेयर ड्रायर लेकर टॉयलेट सीट के अंदर डाल देता है, जिससे एक बहुत बड़ा इलेक्ट्रिक शॉक होता है और सारे सोल्जर्स मारे जाते हैं। और बाकी बचे हुए सोल्जर्स जो कि बाहर होते हैं वो वॉशरूम के अंदर एक लेटर फेंकते हैं जिस पर सरेंडर लिखा होता है। जेसन उनकी समझदारी देखकर बहुत ही हैरान था, आखिर टॉयज आर्मी ये सब कैसे कर सकती है। अब जेसन भी उन्हें रिप्लाई देता है और उन्हें सरेंडर करने से मना कर देता है। जेसन जब दरवाजे से बाहर जाम कर देखता है तो तब उसे पता चलता है कि टॉयज की आर्मी उस पर हमला करने के लिए टैंक तैयार कर रही है। अब उससे पहले कि वो कुछ कर पाता टॉयज आर्मी टैंक से उसके ऊपर हमला कर देती है, जिससे उसके वॉशरूम का दरवाजा टूटने लगता है। जेसन अपनी जान बचाने के लिए खिड़की से बाहर चला जाता है, लेकिन वो यहाँ से भाग नहीं सकता था क्योंकि ये 14 फ्लोर होता है और वो धीरे धीरे बालकनी तक पहुँचने की कोशिश करता है। लेकिन तभी एक और हेलीकॉप्टर आकर उसके ऊपर हमला कर देता है, लेकिन जेसन के हाथ में गन थी जिसकी मदद से वो उस हेलीकॉप्टर के ऊपर हमला करता है, जिससे वो हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है। दूसरी तरफ टॉयज आर्मी के सोल्जर्स अपनी गन विंडो की तरफ पॉइंट करके जेसन के आने का वेट करते हैं, लेकिन जेसन दूसरी तरफ से अंदर आ जाता है और उनके ऊपर हमला कर देता है, जिससे टॉयज आर्मी के कुछ सोल्जर्स वहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन बहुत सारे सोल्जर्स अभी भी उसके ऊपर हमला कर रहे थे, इसलिए वो एक लाइटर और फायर स्प्रे लेकर उन सोल्जर्स को जला देता है और जो सोल्जर्स उसके घर में छुपे हुए थे वो उन्हें भी मार डालता है। अब जितनी भी टॉयज आर्मी थी उन सभी को मारने के बाद जेसन उन्हें काउंट करने लगता है और काउंट करने के बाद उसे यकीन हो जाता है कि जितने भी सोल्जर्स थे उसने सभी को मार डाला है। लेकिन बॉक्स के ऊपर बोनस सरप्राइज लिखा हुआ था जिस पर वो ध्यान नहीं देता है। अब जेसन रिलैक्स होने के लिए पूल के अंदर उतर जाता है, लेकिन तभी पूल के अंदर उसके हाथ की नस कट जाती है। जेसन बाहर आकर देखता है तो उसके हाथ से बहुत सारा खून बह रहा था और इसलिए वो खुद से अपने कटे हुए हाथ को सीलने लगता है। जेसन अब बहुत ज्यादा परेशान हो चुका था, इसलिए वो अपना घर छोड़कर जाने लगता है। लेकिन जब वो एलिवेटर से नीचे जा रहा था तो तभी एलिवेटर के अंदर शॉर्ट सर्किट हो जाता है, जिससे लिफ्ट बीच में ही फंस जाती है। यहाँ पर पूरी तरह से अंधेरा हो चुका था, इसलिए जेसन अपने मोबाइल फोन की फ्लैश लाइट ऑन करता है और तभी उसकी नजर एक कमांडो के ऊपर जाती है जो कि अभी भी जिंदा होता है और उसी ने ही इस लिफ्ट को खराब किया है। अब उससे पहले कि जेसन उसे पकड़ पाता वो यहाँ से भाग जाता है। जेसन उस लिफ्ट की सीलिंग को ओपन करके बराबर वाली लिफ्ट में चला जाता है और वहाँ से नीचे जाने लगता है, लेकिन ऊपर से नीचे गिरने की वजह से उसे बहुत ज्यादा चोटें आ गई थी, जिससे वो ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। और अब तभी वो कमांडो वहाँ पर आ जाता है और जेसन के सीने पर बैठकर और उसके ऊपर चाकू से हमला करने लगता है, लेकिन उसके चाकू से जेसन को कुछ ज्यादा असर नहीं होता, इसलिए जेसन उसे अपने हाथ से नीचे गिरा देता है। जेसन अब उस कमांडो को पकड़कर लिफ्ट के दरवाजे के दरमियान में रख देता है। जब लिफ्ट के दरवाजे बंद होते तो उस सोल्जर का सर फट जाता है और उसकी मौत हो जाती है। कमांडो को मारने के बाद जेसन बहुत ही खुश होता है और उसे लगता है कि अब वो पूरी तरह से सेफ है, लेकिन तभी वो देखता है कि उस कमांडो की बॉडी के अंदर एक बम लगा है। अब इससे पहले कि वो यहाँ से बाहर निकल पाता वो बम वहाँ पर ब्लास्ट हो जाता है और जेसन की मौत हो जाती है। जेसन जिस टॉय डॉल को अपने घर लेकर आया था वो जेसन के मरने की खुशी में डांस करने लगती है और इसी सीन के साथ हमारी मूवी का एंड होता है। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करके जरूर जाना।